नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के प्रीवियस पेपर के कंप्यूटर आईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस। फ्रेंड, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 939 के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 125, विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन? निम्न में से कौन सा संगणक कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी से संबंधित है? ऑप्शन है यूनिवैक, अवेकस, IBM 701 या फिर वोथ ए एंड सी। फ्रेंड्स, राइट आंसर इसमें हमारा होगा डी वाला, वोथ ए एंड सी। यूनिवैक और IBM 701 ये कंप्यूटर जो है ये बिलोंग करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी कंसीडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर? निम्न में से किसे एक सुवाह्य कंप्यूटर माना जा सकता है? ऑप्शन है डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर या फिर PDA। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स PDA, डी वाला देखिए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस रिफ्लेक्ट्स विच कैरेक्टरिस्टिक? एक कंप्यूटर जो थकान रहित होता है किस लाक्षणिकता को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, डेलिजेंस, वर्सटाइल, एक्यूरेट या फिर हाई स्पीड। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डेलिजेंस, देखिए कर्मष्ठता, ए वाला हमारा यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर? एक कंप्यूटर में एक रेखा चित्र को समाहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? ऑप्शन है प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या फिर स्कैनर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स स्कैनर, डी वाला देखिए राइट आंसर है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए, प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मुद्रक उदाहरण है एक। तो प्रिंटर किसका उदाहरण है? आसान क्वेश्चन है। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसमें हमारा ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट रैम? निम्न में से कौन सी रैम नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है WRAM, DRAM, SRAM या फिर PROM। तो इसमें से PROM जो है वो रैम नहीं है, डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, यदि आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट को 939 के लिए, जो कि एग्ज़ाम 24 अप्रैल 2022 को होने वाला है, उसकी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, तो परीक्षा एप्लीकेशन जो है वो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। आप परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें डाउनलोड करके आप मेरा ये जो प्रोमो कोड दिया गया है ESC50, इसको यूज़ कीजिए। इसको यूज़ करने से आप अपनी टेस्ट सीरीज़ को 50% डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हैं। इसी एप्लीकेशन में डेमो सीरीज़ भी दी होती हैं। आप डेमो टेस्ट देके अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। तो फ्रेंड्स, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर। देखिए, बाइनरी नंबर दिया गया है टू ऑक्टल नंबर। तो इस बाइनरी नंबर की जो हमने ऑक्टल नंबर निकालना है, अष्टा आधारित संख्या जो है इसकी निकालनी है। तो इसका राइट आंसर होगा 143, बी वाला देखिए ये सही आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर कैसे निकाला जाता है, ये बहुत ही आसान है। इसका तरीका देख लीजिए। इसको करने के लिए हमें जो बाइनरी टेबल है ये हमें लर्न करना पड़ेगा। ये देखिए बाइनरी टेबल है और ये ऑक्टल नंबर है और ये बाइनरी नंबर दिए गए हैं, इनको हमें लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। बाइनरी नंबर जो है ये, इसका एक सीक्वेंस बना होता है। देखिए 40 और 41। देखिए 4 बार 0 0 0 0 0 और 4 बार 1 1 1 1 1। उसके बाद देखिए अगला सीक्वेंस क्या है, 0 0 1 1 0 0 1 1। और थर्ड जो सीक्वेंस है देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1। और ये जो ऑक्टल नंबर है 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। तो क्वेश्चन में जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया था, देखिए ये था वो बाइनरी नंबर। इसका हमने ऑक्टल नंबर निकालना है। तो बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर निकालने के लिए हमें इनका 3 का पेयर बनाना होता है। देखिए 3 3 का एक हमने पेयर बनाना है इनका। और जो लास्ट में अगर कोई डिजिट बच जाती है तो उससे पहले हम 0 लगा लेते हैं उसको 3 का पेयर बनाने के लिए। तो इधर 1 बचे थे तो हमने 3 का पेयर बनाने के लिए 2 0 इसमें लगा लें। तो देखिए 3 का पेयर हमारा ये बनकर तैयार हो गया। तो देखिए पहला पेयर जो हमारा 0 1 1। तो बाइनरी नंबर में हमने देखना है 0 1 1। देखिए ये है 0 1 1 और इसका जो ऑक्टल नंबर है वो है 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। दूसरा पेयर देखिए 0 0 1। तो देखिए बाइनरी नंबर में देखिए 0 0 1 ये है। तो इसका जो ऑक्टल नंबर है ये है 4। तो यहाँ 4 लिख देंगे। और तीसरा पेयर देखिए बाइनरी नंबर का 1 0 0। तो देखिए 1 0 0 जो है बाइनरी नंबर ये है और इसका जो ऑक्टल नंबर है वो है 1। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो ऑक्टल नंबर बना इस बाइनरी संख्या का वो बना 143 ऑक्टल। देखिए ये इसका ऑक्टल नंबर बन गया। तो ऑक्टल नंबर निकालना आसान है, बस हमें ये जो बाइनरी टेबल दिया गया है इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ
ये जो बाइनरी नंबर दिया गया है इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो देखिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि आपको ये बाइनरी नंबर दिया गया है, तो इसका जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो निकलता है, इसका हम इन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं। जैसे जीरो का वन बन जाएगा, इसका भी वन बन गया जीरो का, इस जीरो का भी वन बन गया और इस वन का जीरो बन जाएगा। ये बन गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, 0 1 1 1। ये 1 0 0 का ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स निकालना हो, देखिए सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास। तो वो वाला ट्रिक ये है कि अगर किसी भी बाइनरी नंबर का सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स निकालना हो तो देखिए जैसे ये 1000 दिया गया है, 1 0 0 को दिया गया है, इसका जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स होगा तो हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलना है, ठीक है। और जब तक हमें 1 ना मिल जाए हमें वही एज इट इज़ नंबर जो है वो लिख देने हैं। तो इसमें देखिए अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं तो जब तक हमें 1 नहीं मिलता है 1 तक हमने एज इट इज़ नंबर लिखना है। तो 0 0 0 और 1 एज इट इज़ लिख दिया। तो ये हो गया सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स इस नंबर का। मान लीजिए आपको इस प्रकार का बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमने सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो देखिए क्या होता है इसमें, हमने देखिए राइट साइड से हमने लेफ्ट साइड की ओर चलना है। जब तक हमें 1 नहीं मिलता है तब तक हमने एज इट इज़ नंबर जो है वो उतार देने हैं। देखिए 0 0 और 1, ये 1 हमें मिल गया तो यहाँ 1 तक हमने एज इट इज़ नंबर जो थे वो वैसे ही उतार दिए। अब आगे क्या करना है, हमें इनको इन्वर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है। 0 का 1 बन जाएगा, इस 0 का भी 1 बन जाएगा और इस 1 का 0 बन जाएगा। ये इस बाइनरी नंबर का ये जो बन गया ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स ये बन गया। ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म टाइम शेयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, स्मेह सहवाजन पद को इसके द्वारा प्रस्तापित किया गया है। ऑप्शन देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग सिस्टम या फिर मल्टी एग्जीक्यूशन सिस्टम। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मल्टी टास्किंग सिस्टम, सी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, निम्न में से असेंबली भाषा का एक लाभ क्या है? ऑप्शन है एफिशिएंट, डिफिकल्ट टू लर्न, मोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका होगा मोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर, सी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनजिप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विनजिप सॉफ्टवेयर निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन देखिए शेयरवेयर, लिनक्स, जावा या फिर ट्रैक। राइट आंसर होगा फ्रेंड शेयरवेयर, ए वाला देखिए राइट आंसर है। विनजिप सॉफ्टवेयर जो है फ्रेंड्स ये बिग फाइल को ये स्मॉल फाइल में ये कंप्रेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिक्स इज, यूनिक्स की विशेषताएं। ऑप्शन मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मोर सेफ देन विंडोज या फिर ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज, डी वाला हमारा राइट आंसर है। ये तीनों जो है ये यूनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस स्टैंड फॉर, DOS, डॉस की फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई है। तो डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS विंडो इफ यू वांट टू कॉपी ए सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विच शॉर्टकट की डू यू यूज। MS विंडो में यदि आप एक चयनित टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से Ctrl+C का हम यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए, डी वाला ये राइट आंसर है। और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ देखिए कट करने के लिए अगर हमने किसी टेक्स्ट को कट करना है तो Ctrl+X यूज़ करते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट, सामान्य टेम्पलेट पर आधारित एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आकार है 11 पॉइंट, बी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट, एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं। ऑप्शन द एंटायर वर्कशीट, रो, कॉलम या फिर ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इसमें होगा डी वाला ऑल ऑफ दीज। एक वर्कशीट में हम सेलेक्ट कर सकते हैं एंटायर वर्कशीट को, रो को, कॉलम को भी। तो इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द, MS एक्सेल में रो और कॉलम के अंतः प्रतिच्छेदन का अक्षर और संख्या है। ऑप्शन देखिए सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस या फिर सेल कोऑर्डिनेट्स। तो वो होता है सेल एड्रेस, सेल पता, सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल प्रेस, एक्सेल में संरूप सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए दबाएं। क्या दबाना होगा? ऑप्शन आपके सामने शॉर्टकट कीज दी गई हैं। तो उसके लिए दबाना पड़ेगा Ctrl+Shift+F, सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स कंटेन्ड इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल में समाहित विशिष्ट दृश्य और ध्वनि प्रभाव निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन देखिए अट्रैक्शन,
सिमुलेशन, एनिमेट्रॉनिक्स या फिर एनिमेशन। तो वो है फ्रेंड्स एनिमेशन, देखिए डी वाला हमारे यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो को आप किस प्रकार रोक सकते हैं। देखिए ऑप्शन, प्रेस द राइट एरो, प्रेस द एस्केप, प्रेस द लेफ्ट एरो या फिर प्रेस द डाउन एरो। तो देखिए चलती हुई स्लाइड शो को हम रोक सकते हैं एस्केप दबाकर, प्रेस द एस्केप हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी वाला देखिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन DBMS इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किसी संस्था के बारे में जानकारी जानी जाती है। ऑप्शन देखिए, रिकॉर्ड, टेबल, डाटा या फिर नन ऑफ दीज। तो DBMS में किसी संस्था के बारे में जानकारी जो जानी जाती है वो जानी जाती है रिकॉर्ड्स की, ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ क्वेरी दैट रिट्रीव्स रो फ्रॉम मोर देन वन टेबल और व्यूज इन DBMS। DBMS में कौन सी एक परीक्षा एक से अधिक सारणी या व्यू में से रो को पुनः प्राप्त करती है। ऑप्शन है स्टार्ट, एंड, ज्वाइन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ज्वाइन, सी वाला देखिए सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटेड फील्ड्स इन अ डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म। एक डेटाबेस में डैश बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रों को समूहित किया जाता है। किसको समूहित किया जाता है। ऑप्शन है डेटा फाइल, डेटा रिकॉर्ड, मेन्यू या फिर बैंक। देखिए राइट आंसर इसमें होगा डेटा रिकॉर्ड, बी वाला देखिए राइट आंसर होगा। एक डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रों को समूहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेन्यू ऑफ MS एक्सेस वी विल फाइंड द मैक्रो कमांड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ऑप्शन है इंसर्ट, व्यू, फाइल या फिर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर डिवाइस एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। एक कंप्यूटर युक्ति और एक कीबोर्ड के मध्य संचार में डैश संप्रेषण शामिल है। ऑप्शन सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स राइट आंसर होगा सिंपलेक्स, ए वाला देखिए राइट आंसर है। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर डिवाइस एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स सिंपलेक्स ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अ डिवाइस इन द रूम वी माइट बी लाइकली टू यूज। कमरे में एक कंप्यूटर से एक युक्ति को जोड़ने के लिए संभावना है कि हम उपयोग करेंगे एक, क्या की उपयोग करेंगे। ऑप्शन देखिए कॉक्सियल केबल, डेडिकेटेड लाइन, ग्राउंड स्टेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉक्सियल केबल, ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।